ये स्टैटिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेसन हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। सेकंड लेसन का नाम है स्टैटिक्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ से आपका स्टैटिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट लेसन में तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था कि इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। और मेनली ये पेपर आपका स्टैटिक्स का है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है लेसन नंबर सेकंड से। स्टैटिक्स की मीनिंग एंड स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स। ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है, फिर सेकंड इसी में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स देखेंगे, एंड लास्ट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। मतलब ये इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब स्टैटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कहाँ इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स। द वर्ड स्टैटिक्स seems to have been derived from the Latin word status। जो स्टैटिक्स वर्ड है वो सबसे पहले लैटिन वर्ड से लिया गया था। लैटिन एक शब्द है, जिस लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उसी शब्द से स्टेटस शब्द लिया गया था। स्टेटस से ही बाद में स्टैटिक्स चेंज हो गया। आर द इटैलिक वर्ड, या ये भी कहा जाता है कि ये लैटिन वर्ड से न लेके इटैलिक वर्ड स्टैटिस्टा से लिया गया था। आर जर्मन वर्ड स्टैटिक, मतलब स्टैटिक्स के ओरिजिन के लिए 3 शब्दों को लिया गया था। पहला था स्टेटस, दूसरा था स्टैटिस्टा एंड तीसरा था स्टैटिक। मतलब इन तीनों शब्दों से ये माना जाता है कि स्टैटिक्स शब्द का ओरिजिन हुआ। एंड ऑल दीज वर्ड्स मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। और इन तीनों वर्ड्स का मतलब स्टेटस, स्टैटिस्टा एंड स्टैटिक, इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। इन एंशियंट डे स्टैटिक्स वॉज कॉल्ड अ साइंस ऑफ स्टेट। पुराने समय में स्टैटिक्स को बोलते थे साइंस ऑफ स्टेट्स आर साइंस ऑफ किंग्स, बिकॉज इट वॉज मेनली यूज बाय द स्टेट आर किंग्स। क्यों? क्योंकि ये जनरली राजा द्वारा, पहले राजा हुआ करते थे तो उनके द्वारा ही इसको यूज़ किया जाता था, स्टैटिक्स के डेटा वगैरह कलेक्ट करवाया जाता था। तो इसीलिए इसे साइंस ऑफ स्टेट या साइंस ऑफ किंग भी कहा जाता है। इन मॉडर्न डे द टर्म स्टैटिक्स was first used by German scientist गॉटफ्राइड एकेनवाल। नाम है ये, जो कि एक जर्मन व्यक्ति से, जर्मन साइंटिस्ट थे और इनका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवाल। इन्होंने ही क्या किया था, स्टैटिक्स शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। ही इज़ एक्सेप्टेड एज अ फादर ऑफ स्टैटिक्स, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिक्स। फेमस स्टैटिशियन लाइक गॉल्टन, बाउले, Carl Pearson, Fishers have also contribute much in developing statics। और इनके साथ साथ गॉटफ्राइड एकेनवाल ने तो इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके अलावा फिशर हुए, बाउले हुए और गॉल्टन हुए, इन लोगों ने भी स्टैटिक्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड अभी हम आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स को 2 सेंस में लिया गया है। पहला है सिंगुलर सेंस एंड दूसरा है प्लूरल सेंस। जब हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिक्स के डेफिनेशन को कैटेगराइज करते हैं तो स्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 सेंसेस। फर्स्ट, स्टैटिक्स इज अ प्लूरल सेंस एंड सेकंड, स्टैटिक्स इज अ सिंगुलर सेंस। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स इन अ प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है। Statics is a plural sense refers to inform in term of numbers or statistical data of groups। अब हम जब प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो स्टैटिकल डेटा के ग्रुप को लेते हैं, पूरे ग्रुप को लेके इसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड, स्टैटिक्स इज अ प्लूरल सेंस मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट इन फॉर्म ऑफ डेटा
For example, statistics related to population, employment, national income, public expenditure, etc. are statistics data as they are used in plural sense. Aggregate of data or average will be called statistics. Much information which is a quantitative but not in aggregate cannot be treated as statistics. मतलब स्टैटिक्स में प्लूरल सेंस में हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स से डेटा को लेते हैं, डेटा ऑफ ग्रुप माने डेटा का समूह, जो डेटा का पूरा ग्रुप होगा उसे हम लेंगे प्लूरल सेंस में. एंड related and comparability data can only be called statistics. Individual and unrelated fact cannot be treated as statistics. मतलब जो unrelated facts हैं उसे हम अपने statistics में क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे. For the following table shows, अब देखिए ये टेबल हम लोग देखते हैं. इस टेबल में दिया है which data are statistics and which data are not statistics. First, in India, death rate in 2001 was 8.4% per thousand, which declined to 7.2 per thousand in 2011 सेंसस. जब मतलब बता रहे हैं कि जब जनगणना हुई 2011 में तो पहले डेथ रेट 2001 में 8.4% था एंड बाद में क्या हुआ, जब डिक्लाइन कर गया और 7.2 हो गया. तो ये क्या है, डेटा और विच आर स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स है. अब इसी के सेंस में हम देखते हैं राधे श्याम डाई एट द एज ऑफ 58 ईयर्स. अगर कोई व्यक्ति है और वो डाई कर जाता है 58 ईयर में, तो इस तरह के डेटा विच आर नॉट स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे पहले वाले में कि इंडियाज़ डेथ रेट बताया जा रहा है 2011 के सेंसस के अनुसार पहले 8.4 बताया जा रहा है और फिर कह रहा है डिक्लाइन कर गया तो 7.2 हो गया. यानी कि जो स्टैटिक्स डेटा होते हैं वो कंपैरिजन करने होने चाहिए. अगर सिंगल डेटा है तो वो क्या होगा, वो स्टैटिक्स नहीं होगा क्योंकि हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते. अब राधे श्याम डाइज एट द एज ऑफ 58 ईयर्स. अब इस तरह के डेटा में क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है. सेकेंड में कह रहा है इन 1981 इंडियन पॉपुलेशन वॉज 68.4 करोड़ विच बिकम 1 to 1.08 करोड़ इन 2011. कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो 2011 में ज़्यादा हो गई. तो जाहिर सी बात है 81 का कंपैरिजन कर रहे हैं 2011 से, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है. एंड सेकेंड कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इंडिया. पॉपुलेशन डेंसिटी को बता रहे हैं इंडिया में 382. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है. डेटा विच आर नॉट स्टैटिक्स, ये स्टैटिकल डेटा नहीं है. थर्ड कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया वॉज 117 in 1951 which become 382 in 2011. अब ये स्टैटिकल डेटा को बता रहे हैं कि स्टैटिकल डेटा की डेंसिटी क्या थी, 51 में क्या थी और 2011 के में क्या थी. तो ये भी स्टैटिकल डेटा है. एंड नेक्स्ट कह रहे हैं कि सोहन गेट 60% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. तो सिर्फ यहाँ सोहन के बारे में बताया जा रहा है. तो डेटा विच आर नॉट स्टैटिक्स, ये स्टैटिकल डेटा नहीं है. मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टैटिकल डेटा क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, रिलेटेड एंड कंपैरेबिलिटी डेटा होना चाहिए, उसी को हम स्टैटिक्स कहेंगे. पहले हमने देखा ना कि रिलेटेड एंड कंपैरेबिलिटी डेटा कैन ओनली बी कॉल्ड स्टैटिक्स. यानी इंडिविजुअल डेटा को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल हो या अनरिलेटेड हो डेटा हो तो उसे हम स्टैटिक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे. अब कंक्लूजन देखते हैं. Above example concludes that all statics are data but all data are not statics. हम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि all statics, जो सभी स्टैटिक्स हैं वो डेटा हैं, बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिक्स. लेकिन सारे डेटा को हम स्टैटिक्स नहीं कह सकते. डेटा कैन ओनली बी कॉल्ड स्टैटिक्स
इट इज़ अ कंटेन फॉलोइंग फीचर। डेटा अगर स्टैटिक्स है तो उसमें फॉलोइंग फीचर्स ये फीचर्स होने ही चाहिए। फर्स्ट, डेटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट। डेटा जो होना चाहिए वो एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, यानी ग्रुप फॉर्म में होना चाहिए। एंड डेटा शुड बी रिलेटेड एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। और जो डेटा होगा वो एक दूसरे से कंपेयर करते हुए होना चाहिए। सिर्फ 1 ईयर के डेटा हमें नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम 2 ईयर का डेटा हो जिससे हम कंपेयर कर सकें। एंड लास्ट है, डेटा शुड सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। जो डेटा होगा वो सिस्टमेटिक कलेक्टेड हो, ऐसा ना हो जिग जैग डेटा हो। तो उस तरह के डेटा भी से भी हम क्या करते हैं, ये स्टैटिक्स नहीं कंक्लूजन कर सकते। अब फिर आइए मेन डेफिनेशन। प्लूरल सेंस में बाउले ने डेफिनेशन दिया है, और बाउले ने क्या कहा है, बाउले ने कहा है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसे हम नंबर में शो करते हैं, ऑफ अ फैक्ट एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये बाउले ने डेफिनेशन दिया है। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स इज अ सिंगुलर सेंस बॉडी ऑफ वेरियस स्टैटिक्स मैथड। अब देखिए यहाँ वेरियस स्टैटिक्स मैथड आपको दिख रहा है। ये पहला वेरियस मैथड क्या है, स्टेज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड फोर्थ एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी हमने जो प्लूरल सेंस में लिया है, सॉरी सिंगुलर सेंस में जो हमने डेफिनेशन को लिया है, उसमें कहा जाता है स्टैटिक्स इज द सिंगुलर सेंस इज अ बॉडी ऑफ वेरियस स्टैटिकल मेथड एंड टूल्स। इसमें वेरियस स्टैटिकल मेथड्स को लिया गया है सिंगुलर सेंस में। तो ये वेरियस मेथड्स आपके हैं, फर्स्ट स्टेज पे डेटा कलेक्शन से लेके और फिफ्थ स्टेज तक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तक, ये वेरियस क्या हैं, वेरियस स्टैटिकल मेथड्स हैं एंड टूल्स हैं जो प्लूरल सेंस में लिए जाते हैं। इट्स डील विथ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। ये भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट क्या है, ये ग्रुप ऑफ डेटा नहीं है बल्कि स्टैटिकल मेथड्स है। स्टैटिकल मेथड्स को हमने सिंगुलर सेंस में लिया है। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल मेथड फिफ्थ स्टेज तक होता है, फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होता है और फिफ्थ स्टेज तक जो भी इंफॉर्मेशन हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं वो स्टैटिक सेंस सिंगुलर सेंस कहा जाता है। देखिए देखते हैं ये स्टैटिक्स सिंगुलर सेंस में, स्टैटिक्स is a singular sense is a body of various statistical method and tools. It is a plural sense, it deal with the numerical information. देखिए सिंगुलर सेंस में हम किसको लेते हैं, पूरे स्टैटिकल मेथड्स को एंड टूल्स को लेते हैं, और प्लूरल सेंस में डील्स विथ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ओनली न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को लेंगे जो ग्रुप में हो। In singular sense, it is a applied science and it describes descriptive science in a plural sense. सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं, एज ए अप्लाइड साइंस का इस्तेमाल करते हैं, एंड प्लूरल सेंस में डिस्क्रिप्टिव साइंस को इस्तेमाल करते हैं। एंड अगला है स्टैटिक्स इज अ सिंगुलर सेंस ट्राइज टू रीच एट अ सर्टेन कंक्लूजन। सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स से फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करते हैं और फिफ्थ स्टेज से जाते हैं, यानी कि हम एक सर्टेन कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन अ बेसिक ऑफ एनालिसिस ऑफ कलेक्शन डेटा। Whereas the plural sense it is a collection of quantitative information, जबकि प्लूरल सेंस में क्या है, ये क्वांटिटेटिव कलेक्शन है डेटा का। फीचर्स हम देखेंगे, फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिक्स की फीचर्स में क्या होता है, वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है, ये ग्रुप में होता है, पूरे एग्रीगेट को इंडिकेट करता है। एंड सेकेंड, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, और ये क्या करता है, इफेक्ट करता है किसे, मल्टीपल कॉजेज को। जो स्टैटिक्स होगा उसमें एक कारण नहीं होगा बल्कि मल्टीपल कॉजेज को हम लेके
चलते हैं। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो स्टैटिकल डेटा होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ऑल स्टैटिक्स आर All statics are numerically expressed. Qualitative expression such as a beauty, health, intelligence, poverty are not statics. देखिए स्टैटिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैटिक्स में ब्यूटी को देखा जाता है, इंटेलिजेंस को या हेल्थ को कंसीडर किया जाता है, तो उस तरह के डेटा स्टैटिक्स नहीं कहे जाते हैं। Affected by multiple causes. Statics are not affected by any single factor but are influenced by many factors. For example, wheat production become 139,000 ton in 2018 which was only 89,000 ton in 2010. मतलब जो डेटा होगा affected by multiple causes, यानी एक कॉज नहीं होगा बल्कि मल्टीपल कॉजेज से ये इफेक्टेड होना चाहिए। दिस इंक्रीज इन अ वीट प्रोडक्शन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर। ये जो इंक्रीज कर रहा है वीट का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सिर्फ वन फैक्टर नहीं है, रैदर इट इज़ अ कलेक्टेड रिजल्ट इज अ मल्टीपल फैक्टर। ये मल्टीपल फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट है रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। जो डेटा होना चाहिए वो ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन अ व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिकल डेटा। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब जो भी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दिस एक्यूरेसी डिपेंड ऑन पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज। द डिस्टेंस फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर हैज़ टू मेजर द नियरेस्ट सेंटीमीटर टू मेक देम एक्यूरेट। अगर हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं इलाहाबाद से कानपुर का, तो वो क्या होना चाहिए, वो नियरेस्ट होना चाहिए सेंटीमीटर से, यानी एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक कलेक्शन। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक कलेक्शन होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा आर नेवर कलेक्टेड इन हैपर्स मैनर सो दैट वन मे बी श्योर अबाउट दिस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो होना चाहिए डेटा कलेक्ट वो बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्री डिटरमाइंड पर्पज। ओनली दोज डेटा आर स्टैटिक्स विच आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पज विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्टैटिक्स। यानी अगर कोई डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और विदाउट किसी पर्पज से कर रहे हैं, कोई डेफिनेट पर्पज नहीं है, तो उस तरह के डेटा भी क्या होंगे, स्टैटिक्स नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट है कंपेरेबल टू ईच अदर। जब भी हम डेटा लेंगे वो कंपेरेबल तो होना ही चाहिए। अगर सिंगल है, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, तो उस तरह के डेटा से हम कोई स्टैटिकल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के डेटा क्या है, इस तरह के डेटा भी नहीं होने चाहिए। डेटा ऐसे होना चाहिए, ए ग्रुप ऑफ डेटा विल ओनली बी कॉल्ड स्टैटिक्स व्हेन दे आर होमोजीनियस एंड कंपेरेबल। हो या तो एक तो डेटा जो हो वो होमोजीनियस हो, यानी होमोजीनियस का मतलब होता है कि डेटा एक ही तरह के हों। ऐसा ना हो कि इस डेटा में बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस हो, मतलब डिफरेंट ना हो, एक ही तरह के डेटा हों और कंपेरेबल भी हों। तो आज की क्लास में हमने देखा कि स्टैटिक्स कैसे, किस शब्द से लिया गया है, और स्टैटिक्स की डेफिनेशन, और स्टैटिक्स दो सेंस में जिसमें लिया जाता है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, और लास्ट में हमने देखा था कि फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसे स्टैटिक्स इसी लेसन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे।